गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ये सबका फार्मूला, और हमने फार्मूला में पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसे शॉर्टकट में पी बाई एच भी आप लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, इसे आप बी बाई एच लिख सकते हैं। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसे आप पी बाई बी लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर आप एच बाई पी लिख सकते हैं इसे। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, आप इसे एच बाई बी लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर यानी बी बाई पी लिख सकते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप ये फार्मूला याद कर लिए होंगे। यदि फिर भी आपको अगर कभी कभी मिस्टेक से भूल जा रहे हैं तो मैं एक ट्रिक भी देता हूं आपको। ये ट्रिक होगा आपका, ट्रिक है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आइए शॉर्टकट ले लेते हैं सबका। पी बी पी, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, नीचे हिंदुस्तान, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा, यानी पी बी पी बाई एच एच बी, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें लेते हैं हम, देखिए सबसे पहले पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर, यानी सबका फर्स्ट वाला नॉमिनेटर हो गया पी बी पी, और नीचे एच हाइपोटेनस, एच हाइपोटेनस और बी फॉर बेस, यानी कि आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से आप लिख सकते हैं पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। और इससे आपको तीनों फार्मूला मिल गया। इसे उल्टा कर दीजिए, डी नॉमिनेटर को ऊपर नॉमिनेटर की जगह लेके चले जाइए और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह बना लीजिए, यानी हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इस तीनों के लिए आप यूज करेंगे एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी। आपका फार्मूला ये, इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। और इसके पहले आप ने ये फार्मूला याद ही कर लिया होगा। एक और मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। एक और ट्रिक है, लेकिन वो आपकी मदर टंग में भोजपुरी में है, कि हम कह सकते हैं इसको, पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़, पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़, या हाली हाली बढ़ पढ़ बेटा पढ़। इससे भी आप इस ट्रिक को, अगर आपको अच्छा लगता है, इस ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये फार्मूला जानने के बाद मैं क्वेश्चन से के तरफ बढ़ने के पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये ट्रिक आपको कब काम करेगा, जब ये आपको सीरियली याद होगा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और ठीक इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपको याद कर लेना होगा, तभी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, याद रखना होगा यहाँ राइट एंगल जो है आपका बी होगा, बी से सूचित करेंगे इसको। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए कॉस ए का वैल्यू और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले हम एक फिगर लेते हैं, एक ट्रायंगल का फिगर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और राइट एंगल आपको बी कह रहा है, तो सबसे पहले इसको बी लेते हैं, ये ए हो गया, ये सी हो गया। इस तरह से आपका ट्रायंगल ए बी सी इसके कथनानुसार बना दिया हमने। ये राइट एंगल बी है। अब मैं चलता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, पहले हमने बताया है इसको। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हम लोगों का, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस दी होल स्क्वायर।
आपने ये पढ़ा था पहले। अब इसमें हमें देख लेना होगा फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से साइन ए कॉस ए, यानी आपका ये जो है ये एंगल यहाँ है, यानी ये बेस होगा, हमने पहले ही बताया था ये एंगल ये होगा। सबसे पहले तो मान लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ए सी नहीं पता है, हमें ए सी निकालना होगा। तो ए सी निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला का यूज करेंगे। हमें पता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसे निकालने के पहले हमें जानना होगा कि ये एंगल ए है, यानी ये बेस है। इस मैथ के हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये हमें ध्यान देना होगा। तो यानी एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर आप लिखने जा रहे हैं, यानी एसी का वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं, एसी का निकालने जा रहे हैं आप, यानी एसी स्क्वायर इक्वल टू पी यानी परपेंडिकुलर यानी बीसी स्क्वायर प्लस बी यानी बेस यानी ए बी स्क्वायर, आप इसे निकालने जा रहे हैं। लिख सकते हैं और ए सी इक्वल टू रूट ओवर बी सी दी होल स्क्वायर प्लस ए बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर प्लस 24 ए बी है 24 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 49 प्लस 5 7 6 कर लेते हैं, पर देख लेते हैं 24 6 7 5 ओके, सही है एकदम। अब मैं इसे लिखता हूँ 49 और 5 7 6 को ऐड करता हूँ, हो जाएगा आपका रूट 6 to 5 इक्वल टू, इसका रूट को खत्म करेंगे 25 सेंटीमीटर, यानी ये आपका आया एसी कितना आया 25, एसी आया आपका 25, कहाँ लिख देते हैं एसी 25 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस आपका आया 25 सेंटीमीटर। यहां पर हमारा आ गया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और हमें अभी निकला ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। अब मैं पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो पहला क्वेश्चन में लिख रहा है साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले साइन ए यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसमें अब आइए परपेंडिकुलर बाई ए के दृष्टिकोण से एंगल ए, यानी बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ए हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, यानी ए बी बी सी बाई एच यानी हाइपोटेनस ए सी, बी सी बाई ए सी, अर्थात क्या हो जाएगा, बी सी कितना दिया हुआ आपका 7 बाई 25 आंसर, ये आपका क्या साइन ए का। अब कॉस ए का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आपका हो गया बेस ये है ए बी बाई ए सी, यानी 24 बाई 25 आएगा, ये कॉस ए, ये फाइनल हो गया। अब सेकंड मैथ आपका है, इसी में सेकंड मैथ है साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन तो वही है, तो फिगर ए काम कर जाएगा आपका। तो साइन सी को हम निकालने जा रहे हैं, साइन सी इक्वल टू फिर से हो जाएगा पी बाई एच। साइन सी के लिए एंगल सी, यहां ध्यान देना हमको, एंगल सी है, तो सी के दृष्टिकोण से बेस ये हो जाएगा आपका, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा। तो सबसे पहले P इक्वल टू हम लिखते हैं साइन सी के दृष्टिकोण से परपेंडिकुलर ए बी बाई, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बी सी है लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइए, इस दृष्टिकोण से सी के एंगल से और ए के एंगल से ए बी बाई एच हो जाएगा आपका हाइपोटेनस यानी ए सी, अर्थात हो जाएगा आपका ए बी 24 और ये हो जाएगा 25 आंसर। और नेक्स्ट कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका
कॉस सी यानी बेस बाई हाइपोटेनस यानी बी बाई एच, अर्थात हो जाएगा फिगर के दृष्टिकोण से BC बाई AC यानी हो जाएगा आपका 7/25 आंसर। समझ में आ गया होगा आपको।